ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों, राहु केतु का तांडव हुआ समाप्त। अक्टूबर 2023 से 2025 तक आपके जीवन में होंगे कई चमत्कारिक बदलाव। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको जानकारी देंगे साल 2023 का बड़ा ट्रांजिट राहु केतु का 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। तो राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण अगले 18 महीनों तक जीवन में आपके देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये छाया ग्रह होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके प्रत्येक क्षेत्रों में इनका इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है, प्रत्येक क्षेत्र को ये प्रभावित करते हैं। ऐसे में राहु देव 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वही केतु देव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। देखिए, आपकी यदि कुंभ लग्न है या आप कुंभ राशि वाले हैं तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं और शनिदेव आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। वही राहु देव सेकंड हाउस में आएंगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय भाव में राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप राहु सेकंड हाउस में आने की वजह से आपके व्यवहार में चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। आप व्यवहार कुशल रहेंगे, साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है ना, यह आपकी वाणी का, संचित धन का, कुटुंब परिवार का माना जाता है। तो राहु के यहाँ पर आने की वजह से आपके कुटुंबी जनों का आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होने वाला है। आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। देखिए, द्वितीय भाव में जब राहु गोचर बस आते हैं तो ये सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। साथ ही सेकंड हाउस में राहु की वजह से विदेशी भूमि से भी बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही राहु देव के जब तक ये थर्ड हाउस में थे, कहीं ना कहीं से भाई बहनों के सपोर्ट में या उनके साथ में थोड़ा सा ये दूरियां बनाकर रखे हुए थे, लेकिन सेकंड हाउस में आने की वजह से आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही आप अपने खान पान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि जब सेकंड हाउस के अंदर राहु की उपस्थिति होती है तो ये कहीं ना कहीं से आपको किसी बुरी लत की तरफ भी लेके जाते हैं। आप यदि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए यहाँ पर ये शत्रुहंता योग बनाने का कार्य करेंगे। तो शत्रु संबंधित यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों से आप बाहर अवश्य निकलने वाले हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके छठे भाव पर पड़ेगी। तो आपको किसी भी प्रकार से लोन लेकर लग्जरियस आइटम नहीं खरीदने हैं, या आप लोन का मन बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोन लेकर कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि केतु देव आपके अष्टम भाव में है। तो ये आकस्मिक धन लाभ भी दे सकते हैं और आकस्मिक धन हानि भी आपके लिए दे सकते हैं। तो मैं आपके लिए गोचर के आधार पर यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको लोन लेकर कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके साथ में कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपके लिए यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों को बैंकिंग के सेक्टर में, लॉ के फील्ड में, है ना, जुडिशरी के अंदर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट अवश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना, महत्वाकांक्षा भी पूर्ण हो सकती है, ये स्थिति दिखाई देती है। अब देखिए, राहु देव आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर ये आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, केतु क्या है ना कि एक प्यास है, तो आपके अंदर रिसर्च की भावना आएगी। आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। जो लोग डाटा एनालिसिस के कार्यों में कार्यरत हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं, तो आपके लिए टाइम पीरियड बेहद ही शानदार रहेगा। आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही बिजनेस के मामले की यदि हम बात करें तो हमने कहा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और आपके सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। तो राहु के अभी तक जब थर्ड हाउस में थे ना, तो ये आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां बनी, या पति पत्नी एक दूसरे से दूरी बनी। तो बहुत ज़्यादा जो अभी तक दिक्कतें, परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, तो राहु के ट्रांजिट होते ही कुछ परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य मिलने वाली है।
क्योंकि आपके सप्तम भाव में सुधार होने की वजह से पति पत्नी में एक बार पुनः रिश्ते ठीक हो सकते हैं। हाँ, गोचर के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर आपकी पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति डैमेज है तो थोड़ी सी परिस्थितियों को संभालना आपके लिए मुश्किल रहेगा। इस बात को आप नोट करके चलें। इसके साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, काम कारोबार के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने काम कारोबार को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स भी डालने वाले हैं। पुराने समय में आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल भी प्राप्त होगा, ये स्थिति दिखाई देती है। साथ ही भाग्य का पूर्ण रूप से अब सहयोग आपको मिलने लगेगा। वही पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्रा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस के अंदर ये आपको देश विदेश की यात्राएं भी कराते हैं, तो काफी लंबे समय से यदि आप प्रयासरत थे, विदेश जाने का सपना आपने संजो रखा था, 30 अक्टूबर के बाद आपको विदेश जाने के मौके अवश्य प्राप्त होने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो करियर में थोड़ा सा आपके लिए अनस्टेबिलिटी अवश्य दिखाई दे रही है। जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, कहीं ना कहीं से करियर को लेकर आपके जीवन में चिंताएं बनी हुई हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत हैं तो अब कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। साथ ही जो अभी तक परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां आपके कार्य क्षेत्र को लेकर दूर तो होंगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ें ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि शनि की दृष्टि दसम भाव पर है ना। तो ध्यान रखें, जब भी शनि की दृष्टि दसम भाव पर होगी तो कहीं ना कहीं से ये आपके कार्य क्षेत्र को लेकर प्रॉब्लम्स उत्पन्न करेंगे। हाँ, राहु के सेकंड हाउस में आने की वजह से हर प्रॉब्लम्स पर आपको विजय मिलेगी, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है, जब ये द्वितीय भाव में आता है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होकर और रिजल्ट आपको देता है। मैं यहां पर यह भी देख रहा हूं कि स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, वो आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के लिए हो सकता है। तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाने के भी यहाँ पर योग मुझे भरपूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने जा रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि के माध्यम से कार्य करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो सेकंड हाउस का राहु आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये विदेशी भूमि से आपके लिए धन लाभ कराने का कार्य करेंगे। इसके साथ में आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी। कहीं ना कहीं से माइग्रेन या सरदर्द की समस्या, हड्डियों में तकलीफ, मसल्स में पेन, इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे अवश्य दे रहे हैं। इस बात का आपको नोट करके चलना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह अवश्य होने के योग बनेंगे। नवंबर से लेकर और मई 2024 तक आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि प्रेम के मामले के लिए राहु केतु का यह जो ट्रांजिट है यह आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला नहीं होगा। प्रेम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं से योग अच्छे बनेंगे। आपको लाभ भी प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त हो रहा है। जो आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, पारिवारिक जीवन की समस्याएं भी यहाँ पर समाप्त होंगी। माता पिता की हेल्थ को लेकर समस्या थी या माता पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो यहाँ पर आपको अनुकूलता जरूर देखने को मिलेगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उन्हें कोई ना कोई बड़ा और उच्च पद प्राप्त हो सकता है। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी, IT के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए परिस्थितियाँ बहुत बढ़िया रहेंगी। और साथ ही क्रिएटिव फील्ड के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार में अटका हुआ कार्य आपका होगा, है ना। राज्य सरकार के द्वारा आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम भी देखने को मिलने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर बनने जा रही है। एक बात का और ध्यान रखें कि दूसरे भाव में राहु देव हैं तो थोड़ा सा आपको दंत रोग परेशान कर सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। बहुत जल्दी लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और भले ही आप लोगों के विश्वास पर खरे ना उतरे, लेकिन जो भी चीज़ें आप कहेंगे लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही बड़े और उच्च पदस्थ लोगों से आपको आदर और मान सम्मान भी प्राप्त होने वाला है। द्वितीय भाव के अंदर राहु समस्त प्रकार के सुख देने में ये सक्षम होते हैं। आपको करना क्या है, देखिए हमने ये देखा कि यहाँ पर संतान को लेकर थोड़ी बहुत व्यवधान आपके लिए उत्पन्न होती नजर आएगी, या ऐसे जातकों को अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप वाणी पर नियंत्रण रख पाते हैं तो कई प्रकार की स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। हाँ, सेकंड हाउस के अंदर राहु आया है, केतु अष्टम भाव के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में आपके खर्चे में वृद्धि होने जा रही है। खर्च आपका बढ़ सकता है,
हो सकता है कि आप दिखावे में भी खर्च करें, तो इन स्थितियों से आपको बचना होगा। अब देखिए उपाय क्या करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। कौन से 4 कार्य आपको करने हैं। पहले बड़ी खुशखबरी की बात कर लें, धन आएगा आपके पास में, ठीक है। भले ही आप उसको संचित ना कर पाए, लेकिन धन की अब किल्लत आपकी दूर होगी। कोई बड़ी मनोकामना महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। इनकम आप सोर्सेस डेवलप होंगे। राहु सेकंड हाउस में आके धन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव बनाएगा। धन ही आपके 24 घंटे दिमाग में चलेगा। इसका मतलब है आपके सोर्सेस डेवलप होने वाले हैं। इसके साथ रिसर्च के फील्ड से या गुप्त रहस्यों का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। निगेटिव स्थिति क्या है, दाम्पत्य जीवन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आप अपने जो संचित धन है उसको सही तरीके से रखें। कहीं पर भी जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें किसी व्यक्ति के कहने पर। तीसरी स्थिति कि आपको थोड़ा सा वाद विवाद और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी फंसाने का कार्य करेंगे। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी जो हमने आपको जानकारी दी है। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।